इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालते जाओ, हम सेशन के एंड में विल एड्रेस ऑल दोस सेशंस। ओके, सो आई स्टार्ट नाउ। अगर आपका कोई फ्रेंड अभी तक नहीं आया तो उनको बोल दो कि जल्दी से आ जाए, दे वोंट मिस मच इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ hackathons, you should know what are hackathons. So let me explain that very quick कि many of you would not know yet कि hackathons क्या होते हैं। तो hackathons क्या होते हैं कि they are usually 24 or 36 or 48 hour long period where people come up with an idea and they build मेनली सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, या फिर दे कैन बी हार्डवेयर इन्वॉल्व, सो दे कैन बिल्ड एन ऐप, रोबोट और वेबसाइट, और लास्ट में यूजुअली विनर्स डिक्लेयर होते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव 36 और 24 और 72 और 48 आवर्स एंड यू फॉर्म अ टीम, एंड योर टीम गोज ऑन टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम एन आइडिया। तो हैकेथॉन्स में यूजुअली थीम्स होते हैं एंड यू यूजुअली बिल्ड ऑन दोज थीम्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसका कोई हैक बिल्ड करना होता है। सो यूजुअली हैकेथॉन सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा आइडिया आता है कि हैकिंग के रिलेटेड कुछ होगा, बट हैकिंग हियर मीन्स के बिल्डिंग समथिंग। सो व्हाट यू डू इन हैकेथॉन्स इज कम अप विद एन आइडिया एंड बिल्ड समथिंग विद इन दोज आवर्स। ओके, सो बेसिक आइडिया सबको लग गया कि हैकेथॉन क्या होती है। अब मुझे थोड़ा डीप में तुम लोग को समझाने दो कि हैकेथॉन में क्या होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ हैकेथॉन, इट इज बेसिकली एन इवेंट जिसमें जो थीम या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दिस इज समथिंग विच इज एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम व्हाट दे वुड गिव यू। फॉर एग्जांपल कोई बोल देगा कि अभी रूरल एरिया में इंटरनेट नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी के पास, मतलब मान लो सिर्फ मोबाइल डेटा है, डेली का 1 GB है, तो वो अभी वहां पे कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? वो यूट्यूब की वीडियो स्कीप नहीं कर सकता ज्यादा, वो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज डेली ब्राउज नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है, वो कैसे पढ़ेगा? कोई ऐप बना दो उसके लिए कि हाउ टू हेल्प हिम स्टडी। तो या कुछ वेबसाइट बना दो जिसको डाउन जिसपे से वो कंटेंट एक बार में डाउनलोड कर ले कंप्रेस्ड फॉर्म में, जो फोन में या लैपटॉप में सब जगह चल जाए। सो दैट्स काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इज व्हाट यू नीड टू रीच इन ए हैकेथॉन। हैकेथॉन इस पे नहीं होती है कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, तुमने बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बहुत बारीकली रिलेट करती है या बिल्कुल रिलेट नहीं करती है, और तुमसे अच्छा किसी ने नहीं बनाया तो तुम जीत जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हैकेथॉन का मेन पर्पस होता है आइडिया। भाई तुम इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्ट नहीं बना सकते 36 घंटे में, 48 आवर्स में, 72 आवर्स में। तुम क्या बना सकते हो? तुम एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, एक वर्किंग मॉडल बना सकते हो, उसका एक पार्ट बना सकते हो। दैट इज ऑल यू कैन मेक। कितने ही अच्छे तुम डेवलपर हो, कितने नॉइस तुम डेवलपर हो, आइदर वे। सो द मेन आइडिया ऑफ द हैकेथॉन इज टू कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। जितना अच्छा तुम्हारा सोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा तुम्हारे विनिंग के चांसेस हैं। जो तुमने डेवलप किया वो सेकेंडरी है। सोल्यूशन का आइडिया भी होना और ये समझ आना कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, फिजिबिलिटी है या नहीं इम्प्लीमेंटेशन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम किसी बड़ी हैकेथॉन्स या उस सब में जाओगे, तो वाई दे ऑलवेज हैव ए लिमिट कि आपको मिनिमम इतनी हैकेथॉन्स अटेंड करी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी बॉम्बे की, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की ले लो, उसकी जो होती है उसके अंदर देयर इज ए लिमिट कि आपको मिनिमम 2 या 3 हैकेथॉन अटेंड करी हुई होना चाहिए। फर्स्ट टाइमर्स को हम अलाउ नहीं करें। द मेन रीजन इज दैट क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स को पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब जब पता नहीं है तो वो कैसे करेंगे? बट जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको पता होता है कि आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट तो हो जाएगा, डेवलपमेंट सेकेंडरी चीज है, आइडिया सोल्यूशन लाना इज इंपॉर्टेंट। इसलिए सब लोग जो हैकेथॉन मान ले 36 घंटे क्या करें, 36 आवर्स की, 24 आवर्स की, इनिशियल 6 आवर्स और इनिशियल 4 आवर्स सिर्फ आइडिया पे देते रहो, नो डेवलपमेंट, नो नथिंग। सिर्फ डिस्कस कर रहे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे, रिसर्च कर रहे, हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग ये समझो कि किसी भी हैकेथॉन में डेवलपमेंट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज एन सोल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम दैट इज
ठीक है। अब हैकेथॉन की जो टाइप्स होते हैं वो बहुत वेराइटी होती है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक हैकेथॉन करवाती है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। फिर स्टेट्स की भी हैकेथॉन होती है, फिर कॉलेजेस भी हैकेथॉन कराते हैं, स्कूल्स भी करवाते हैं, कंपनीज भी करवाती है। सब हैकेथॉन का अलग अलग पर्पस होता है, सबका कुछ ना कुछ अलग होता है। मतलब या तो दे वांट ए प्रोटोटाइप फ्रॉम, जैसे गवर्नमेंट वाले में इट इज स्ट्रिक्टली कि तुम आइडिया दोगे उनको नहीं चलेगा, दे इवन वांट ए वर्किंग प्रोटोटाइप। तो उन हैकेथॉन्स की लेंथ भी बहुत बड़ी होती है। दे आर लाइक मंथ लॉन्ग हैकेथॉन्स, वीक लॉन्ग हैकेथॉन्स ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो भी होती है। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन आर, इधर अभी हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैकेथॉन्स के बारे में बात करेंगे ज्यादा, rather than hardware related, because we all are from DICT, it's an IT college, so our focus should be on software related hackathons. Obviously किसी को हार्डवेयर रिलेटेड जाना है, कुछ क्वेरीज है, सब है, सेशन के एंड में पूछ लेना, या बाद में मेल करके या पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना, वी विल टेल यू व्हाट ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो। सो व्हेन, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। आई होप कि बेसिक आइडिया क्या होता है हैकेथॉन का। फिर अब इसके अंदर कोई भी हैकेथॉन अगर होती है तो इट इज यूजुअली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। लाइक द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी हैकेथॉन दैट दैट मेक इट अ हैकेथॉन। सबसे पहले होता है कि डेवलपमेंट, कि जो तुमने प्रोटोटाइप या आइडिया सॉल्यूशन बनाया है वो। दूसरा होता है उसका जो सेशन, स्पीकर, जजेस, वो सब आ रहे हैं। लाइक जरूरी नहीं है तुम्हें सब कुछ आता तो तुम हैकेथॉन में जा रहे हो। हैकेथॉन में इसलिए जाते हैं कि ताकि तुम सीख सको। जो प्री हैकेथॉन सेशंस होते हैं, हैकेथॉन के दौरान के सेशंस होते हैं, पोस्ट हैकेथॉन सेशंस होते हैं, जनरली क्योंकि हैकेथॉन इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो अच्छे सीईओ सीटीओ लेवल के लोग आते हैं। सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर, अगर किसी को नहीं पता हो। ठीक है। तो उस लेवल के लोग आते हैं, उस लेवल के स्पीकर्स आ रहे हैं। अब उस लेवल के स्पीकर्स आके अगर तुम्हें कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। लाइक टू बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ, मे बी सम ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। मेरी जो फर्स्ट हैकेथॉन थी जो इसमें मैंने पार्ट लिया था, दैट वाज इन कॉलेज। मैंने ऑफिशियली उसमें पार्ट नहीं लिया था, लाइक आई वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी टीम, आई डिड नॉट रजिस्टर। मैं सिर्फ हैकेथॉन के अंदर LT3, अगर आई डोंट नो फर्स्ट ईयर राइट्स ने LT3 देखा या नहीं, बट बाकी सबको पता होगा कि देयर इज एन LT, स्पेसिफिकली LT3 करके बोलते हैं। सबसे बड़ा LT अपने लेक्चर थिएटर है अपने कैंपस में। तो उसके अंदर हुई थी IEEE की टिक टैक टू। सो आई जस्ट सैट ओवर देयर, आई अटेंडेड ऑल द सेशंस, जो स्पीकर्स आके कर रहे थे वो सब। मैंने वही जो दूसरे हैकर्स थे, दूसरी टीम्स थी, उनके साथ इंटरेक्ट करा, सीखा क्या चल रहा है, समझा। और उससे मतलब आइडिया लगता है तुम्हें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कर सकते हो, कैसे सोचना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे करते हैं। बहुत आइडिया लगता है। इवन जो हैकेथॉन्स होती है ना, उसमें जरूरी नहीं कि तुमसे कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा तो तुम दूसरे अपने फ्रेंड्स या दूसरे टीम से हेल्प नहीं ले सकते। यू कैन टेक ऑल द हेल्प दैट यू वांट फ्रॉम। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो हेल्पिंग नेचर के नहीं होते, बट जनरली हैकेथॉन्स में यू कैन सोशलाइज, आप बीच में गेम्स भी खेल सकते हो, सब कर सकते हो। मेन आइडिया ऑफ द हैकेथॉन इज कि तुम एंड ऑफ द डे उस 36 घंटे, 24 घंटे, 48 आवर्स के अंदर अंदर कुछ सिग्निफिकेंट सीख के निकलोगे। If you are not learning anything from the hackathon, then it is a waste of time. तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें तुम सिर्फ जीतने के लिए जा रहे हो, then it is a waste of time for you. हैकेथॉन का पर्पस जीतने का नहीं होता है, दैट इज जस्ट एन इंसेंटिव। उसके अलावा मेन पर्पस सेशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होता है, सोशलाइजेशन होता है। तुम सीखो, तुमने कोई सोल्यूशन सोचा, दूसरी टीम कोई दूसरा सोल्यूशन सोच सकती है ना, दैट माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट, सेम टॉपिक पे। तो तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वो सेशंस अटेंड करो। हैकेथॉन में पार्ट लो, नहीं लो, बट वो सेशंस अटेंड करो अगर ओपन फॉर ऑल हो तो। और अगर ओपन फॉर ऑल नहीं है तो हैकेथॉन्स में अगर रजिस्टर किया है तो यू शुड अटेंड दो सेशंस। सबसे ज्यादा बेनिफिट हैकेथॉन को उस सेशन से मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो आता है इन टर्म्स ऑफ गुडीज और जो भी इंसेंटिव्स, वो सब जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम तुम्हें दे रही। अब कोई भी हैकाथॉन में तुम जाओगे तो तुम इंटरेक्शन होगा, तुम समझोगे कि क्या हो रहा है, तुम सीखोगे, तुम कंपनीज के नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानोगे, कैसे उनको यूज करते सब जानोगे।
तो तुम्हें कुछ ना कुछ गुडीज या इंसेंटिव्स या कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज क्रेडिट्स मिले। सो इट इज बेस्ट कि तुम वो क्रेडिट्स यूटिलाइज करो, एक्सप्लोर करो। मतलब टाइम निकालो, क्रेडिट्स यूटिलाइज करो, एक्सप्लोर करो। वो गुडीज जो तुम्हें मिल रहे हैं उसमें कितनी बार चिट शीट्स होती है गिटअप की, या फॉर कुछ और होता है, तो वो यूज दोज थिंग्स। दोज आर वेरी गुड रिसोर्सेज। हैकेथॉन्स में ये जनरली जो रिसोर्सेज मिलती है बहुत अच्छी होती है। तो ध्यान रखो कि उसका यूज करो, ठीक है। और कोई भी फर्स्ट ईयर राइट अगर ये सोच रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं वहां जाके क्या करूं, अरे तू लॉग इन का एक फ्रंट एंड का पेज भी बना देगा ना पूरे हैकेथॉन में। और तुझे अगर एचटीएमएल सीएसएस नहीं आता और तूने वो सीख के बना दिया पूरे हैकेथॉन में, तो तेरा हैकेथॉन के अंदर 24 घंटे देने का टाइम इज जस्टिफाइड। पूरा टाइम जस्टिफाई हो जाता है अगर तूने एचटीएमएल सीएसएस सीख लिया उतने टाइम में लॉग इन का पेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सीखना प्राइमरी एम होता है हैकेथॉन का। किसी भी हैकेथॉन के अंदर अगर कॉलेज या स्कूल या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है, क्लब्स कमिटीज करवा रहे किसी भी कॉलेज का, तो उनका प्राइमरी एम यही है कि स्टूडेंट्स सीखे सबसे ज्यादा, समझे, और उसको मैक्सिमम लर्निंग हो किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक है। सो आई थिंक ये तीनों कंपोनेंट तुम लोग को क्लियर हो गए होंगे। हैंडिंग ओवर अगेन टू देव। ओके, थैंक यू ओम भाई। आई थिंक अभी हैकाथॉन का मीनिंग जिनको भी नहीं पता था सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज के व्हाई पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। आप प्रोजेक्ट तो खुद भी बना सकते हो, खुद बना के गिटहब पे अपलोड कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है हैकाथॉन में पार्टिसिपेट क्यों करें। तो काफ़ी सारे रीजंस है हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कोई भी हैकाथॉन में जाओगे तो देर आर मैनी लाइक क्वालिफाइड पीपल जो आपके आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो बनाने के लिए, वो उसी फील्ड में बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, तो उनका थिंकिंग पैटर्न आप जान सकते हो। तो दैट इज वन एस्पेक्ट वाई टू अटेंड हैकाथॉन्स के यू लर्न फ्रॉम अदर्स। देन के एक ही हैकाथॉन यूजुअली वीकेंड के थ्रू आउट होते हैं, तो सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यू विल हैव समथिंग यू विल हैव बिल्ट बाय द एंड ऑफ द वीकेंड। एंड नॉट ओनली दैट कि आपका जो हैक होगा वो यूजुअली सोशली यूजफुल होगा। तो बाय द एंड ऑफ अ हैकाथॉन यू वुड हैव बिल्ड समथिंग सोशली यूजफुल। यूजुअली क्या होता है कि आपके पास डेडलाइन नहीं होती, तो आप जो वर्क होता है वो पोस्टपोन करते जाते हो। बट हैकाथॉन में स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है कि यहाँ तक आपको सबमिट करना है, तो देयर बी अ एक्स्ट्रा मोटिवेशन फैक्टर कि आप कुछ बना दोगे बाय द एंड ऑफ द वीकेंड। सो दैट्स वन मोर रीजन। अदर रीजन इज के नेटवर्किंग। ऑलमोस्ट ऑल द हैकाथॉन्स में एक नेटवर्किंग चैनल होती है जहाँ पे यू कैन एडवर्टाइज योर लिंक्डइन गिटहब जो भी है वो। तो यू कैन मीट मोर पीपल हु विल बी डेफिनेटली, वो जो लोग जिनसे आप मिलोगे वो लोग आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे कि they'll teach you something or they'll be useful in getting a internship or job in the future. Other two things why you should attend a hackathon are incentives. So, like there's it's mentioned in the third point के swag. Most of the hackathons में आप भले ही कुछ ना जीतो, आप पार्टिसिपेट करोगे उसका आपको स्वैग मिलेगा। तो स्वैग क्या होता है? स्वैग इज लाइक स्टिकर्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। यू विल गेट दिस स्टफ फॉर ओनली फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो खाली कोई भी हैक सबमिट करने के लिए आपको स्वैग मिलता है। तो इफ नॉट फॉर एनीथिंग यू कैन गो फॉर द स्वैग एंड यू मे विन समथिंग। सो अभी के हैकाथॉन में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्ट्रीमलाइन प्राइसेस नहीं होते। बहुत सारे कंपनीज आते हैं और उनका खुद का अलग का ट्रैक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज आते हैं और बोलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ बिल्ड करो, और जो भी बेस्ट बिल्ड करेगा उनको हम फॉर एग्जाम्पल $100 अमेजोन गिफ्ट कार्ड देंगे, या फिर एक जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी देंगे हमारी कंपनी में। तो देयर ऑल्सो दैट कि बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है और कुछ और जीत सकते हो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए तो। ओके, तो अभी ख्याति दी मेन टॉपिक पे आएंगी कि मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ एंगी हैकाथॉन और एक जेनेरिक रोड मैप प्रेजेंट करेंगे। एक मिनट, शायद ख्याति का कुछ नेटवर्क इशू।
Hello everyone. Starting with making the most out of any hackathon, जैसे तुम्हारे अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि देव ने भी एक्सप्लेन किया था और व्योम ने भी एक्सप्लेन किया था कि why hackathons are so much useful and क्यों hackathons में participate करना चाहिए. So continuing on that, next slide please. Yeah, so the first thing is don't be afraid to sign up as an individual. What happens कि जनरली अगर फर्स्ट ईयर राइट्स है, तुम अभी नए नए कॉलेज में आए हो, वी कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे को इतने फ्रेंड्स नहीं बने हो, या तो जो फ्रेंड्स बने हो वो इतना डेवलपमेंट में, मतलब प्रोग्रेस, उन्होंने इतना डेवलपमेंट में प्रोग्रेस नहीं किया हो. सो व्हाट, लाइक तुम्हें, मतलब तुम्हें ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें एज अ टीम ही पार्टिसिपेट करना है. यू कैन इंडिविजुअली पार्टिसिपेट, हम तुम्हारे टीम्स क्रिएट कर सकते हैं. जनरली अगर ऐसे मिक्स्ड हैकाथॉन्स में अगर इंडिविजुअल लोग पार्टिसिपेट करें, तो व्हाट वी डू इज कि एक फोर्थ ईयर राइट, एक थर्ड ईयर राइट, एक सेकेंड ईयर राइट, एक फर्स्ट ईयर राइट, मतलब तुम्हें, अगर तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस मेंबर्स के साथ सेटअप करते हैं, ताकि तुम्हारा भी एक्सपीरियंस बढ़े, तुम भी उनसे सीख सकते हो. तो ये तो, लाइक अगर तुम्हें अकेले को इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू रियली पार्टिसिपेट इन हैकाथन, डोंट बी अफ्रेड, साइन अप, खुद ही साइन अप कर दो. वी विल मेक यू टीम्स, एंड इफ यू फील दैट दिस टीम इज अनकंफर्टेबल और मुझे ये टीम अच्छी नहीं लग रही, रिक्वेस्ट करो, वी कैन ऑल्सो चेंज दैट टीम अगर हमें रीजन अप्रोप्रिएट लगा तो. सेकेंड स्लाइड प्लीज. ओके, सो नेक्स्ट इज रिसर्च द टॉपिक एंड थीम अहेड ऑफ टाइम. तो जैसे व्योम और देव ने पहले एक्सप्लेन किया था कि हैकेथॉन्स की कुछ कुछ टीम, क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट्स या ऐसे थीम्स होते हैं जिसपे तुम्हें प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ बिल्ड करना होता है. तो अगर हैकेथॉन के पहले, अगर थीम्स तो पहले रिलीज हो जाती है जब हैकेथॉन का प्रमोशन स्टार्ट होता है तब. तो अगर तुम पहले से रिसर्च करके आओगे और एटलीस्ट यू बिल्ड अ बेसिक आइडिया कि मैं ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, तो तुम्हारी जो हैकिंग पीरियड है जहाँ पे तुम डिजाइनिंग और वो सब करोगे, उसमें तुम्हारा ये सब टाइम सेव हो जाएगा. तो अगर तुम्हारे पास आइडिया क्लियर है तो तुम्हारे डिजाइनिंग में तुम ज्यादा दे पाओगे एफर्ट्स, और वो डिजाइनिंग बाद में पेड ऑफ होगी. तो अगर हम एक प्रोसेस देखें किसी भी प्रोजेक्ट बिल्ड करने का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट कम्स आर कि हमें क्या आइडिया मिला वो, फिर उसके बाद हमें उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, दैट वी नीड टू प्लानिंग, वी नीड टू डू. देन वी नीड टू डू द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, देन वी नीड टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. एंड देन अगर एक बार इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई, देन वी नीड टू डू द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट. और टेस्टिंग इन द सेंस के, अगर इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद व्हाट इज टेस्टिंग, देन उसका मतलब ये होता है कि इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड सर्टेन फंक्शनैलिटीज इन योर प्रोजेक्ट, तो तुम्हें उसको टेस्ट करके देखना है कि वैलिड टेस्ट केस में भी आंसर सही दे रहा है, इनवैलिड टेस्ट केस में भी आंसर सही दे रहा है. यू नीड टू चेक आउट कि तुम्हारा कोई भी कंडीशन में तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ भी इनपुट हो, कोई तो वैलिड इनपुट आउटपुट आना चाहिए, वैसा टाइप का टेस्टिंग होता है. सो यू नीड टू टेस्ट योर प्रोडक्ट थरोली, एंड देन उसके बाद ऑफिशियली कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ तो उसका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है. एंड यहाँ पे अगर हैकेथॉन्स में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना कर रहे हो, देन यू शुड मेक अ प्रेजेंटेशन कि तुमने तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या किया है, उसके उसके ऊपर तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है. तो इफ यू वांट कि तुम्हें किक स्टार्ट मिले और हेड स्टार्ट मिले हैकेथॉन से एडवांस में, सो यू शुड थरोली रिसर्च द टॉपिक एंड द थीम अहेड ऑफ टाइम. एंड मोस्टली अगर तुम करंट अपडेट्स से ज्यादा फेमिलियर रहोगे, so you will get to know कि what are real problems currently in today's world, and then you can try to take up that issue and solve it. एंड हैकेथॉन्स में आइडियाज फ्रेश होना भी नेसेसरी है, कि ऐसा कुछ करो कि जिसने कुछ सोचा नहीं है. इफ यू इम्प्लीमेंट व्हाट अदर्स हैड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, लाइक एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, तो हैकेथॉन में मतलब लर्निंग होगी तुम्हारी खुद की, बट एज सच, लाइक अगर तुम विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो दैट वुड बी अ बिट इम्पॉसिबल. सो इफ यू एड योर ओन क्रिएटिविटी, तो तुम्हारे जीतने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि तुम एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो कहीं से, बट लाइक यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, और प्लेजराइज नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी भी उसमें आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो नेटवर्क कम्युनिकेट टू ईच अदर पार्टिसिपेंट्स थ्रू डिस्कॉर्ड एंड स्लैक. तो क्योंकि ये अभी ऑनलाइन हैकेथॉन है, तो हर एक ऑनलाइन हैकेथॉन का नया ट्रेंड ऐसा है कि दे क्रिएट चैनल्स ऑन डिस्कॉर्ड और स्लैक, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इंटर कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो व्हाट हैपन इज कि सपोज मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, और कोई
और कोई किसी और सॉफ्टवेयर डोमेन का प्रोजेक्ट कर रहा है, बट ऐसा हुआ कि जैसे जीयूआई इज द कॉमन पार्ट, दोनों में आता है, और किसी को जीयूआई में प्रॉब्लम्स हो रही है और कोई वहां पे ऐसा भी प्रेजेंट हो सकता है जो जीयूआई में एक्सपर्ट है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्टेक्ट देम और तुम तुम्हारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हो। हैकेथॉन, लाइक व्हाई दिस नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज हैकेथॉन में हर एक कॉलेज से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, उनके प्रैक्टिसेस और उनके सबके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होता है। मतलब जो तुम्हें आ रहा है वो किसी और को भी नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है जिसको कुछ और आता है वो हमको भी नहीं आ सकता। तो बाय नेटवर्किंग व्हाट यू कैन डू इज तुम इंटर कॉलेजेस भी तुम्हारे कनेक्शंस बना सकते हो, तुम कभी भी उनकी हेल्प ले सकते हो, कभी भी तुम स्टक हो तो। नॉट जस्ट टिल हैकेथॉन बट these connections आर established, लाइक हैकेथॉन खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। एंड नेटवर्क नॉट जस्ट थ्रू पार्टिसिपेंट्स बट जो जजेस और स्पीकर्स आते हैं, दे आर वेल इन्फॉर्मेटिव, वो हमसे डेकेड्स इस फील्ड में रह चुके हैं, तो उनको हमसे ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। सो लाइक पर्सनली इफ यू आल्सो कांटेक्ट देम और आस्क हेल्प, आई डोंट थिंक कि दे वुड से नो टू एनीवन, बट आई एम श्योर, आई एम लाइक 100% श्योर कि उनका गाइडेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो यू कैन टेक देयर एडवाइस और सजेशंस कि तुम फर्दर क्या करना चाहोगे इफ यू आर वांट टू इम्प्रूव। And yeah, so that was the point of networking, like connect to all people, you can solve your own doubts, then you can make these connections for lifelong, and advices or guidance भी मिल सकती है। Next slide please. Okay, so yeah, जैसे मैंने अभी explain किया था कि don't be afraid to ask for help। Hackathon में like if you want to really learn then you should not hesitate to ask doubts, because कि मैं shy हूँ या वो मुझे नहीं बताएगा या I think कि वो मुझे कैसे treat करेगा या मे भी reject कर देगा। So like ऐसा thoughts बिल्कुल पहले नहीं आने चाहिए। पहली बात, hackathons में mentors होते हैं who are specially assigned to help you, वो वहीं पे होंगे, उनके 7 से 8 मेंटर्स होते हैं, दे आर वो सारे डोमेन से होते हैं। तो अगर तुम भी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाओ, आस्क योर मेंटर, ही विल हेल्प यू आउट। अगर तुम स्टक हो जाओगे, तुम किसी को पूछोगे नहीं तो तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा होगा। और वंस ऐसा भी होता है कि वंस हमारे थॉट प्रोसेस में एक चीज में हम मतलब ट्रैप हो जाते हैं तो वहां से फिर वही वही गोल गोल घूमते रहते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। सिंस हैकेथॉन इज 36 आवर्स की जो लेंथ है, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम लिमिट है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम। सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आस्क फॉर हेल्प। अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई मना करे देन इट्स ओके, बट अगर किसी मेंटर ने तुम्हें ऐसे हेल्प करने से मना किया देन प्लीज अप्रोच अस, हम बात करेंगे, हम तुम्हें हेल्प कर देंगे। सो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। हेल्प लेने से तुम्हारा टाइम सेव होगा और तुम ही आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न एज मच एज यू कैन। तो या ये ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाइक व्हेन एनवायरनमेंट, हैकाथॉन का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि सब एवरीवन इज लर्निंग इन देयर ओन पेस। वो खुद ही अपने डेवलप्स अपने पेस पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग फन आल्सो व्हाइल डेवलपिंग। तो ये जो टाइम है तुम्हारे, अगर तुम अपने पियर्स को देखोगे कुछ सीखते सीखते कि अच्छा मेरे मेरे बैचमेट्स भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यू वुड बी ऑल्सो लाइक इग्नाइटेड टू लर्न समथिंग न्यू कि चलो वो भी सीख रहे हैं तो मैं भी सीखूं। तो ऐसे करते करते आई गेस इस कंपैरिजन में तुम अकेले कुछ ज्यादा सीख पाओगे इन कंपैरिजन तो अगर तुम अपने रूम पे बैठ के सीखोगे तो दिस इज व्हाट हैकाथॉन है कि तुम जितना सीख सको उतना सीखो, तुम्हारे मेंटर्स से भी, तुम्हारे पार्टिसिपेंट से भी और तुम्हारे जजेस से भी। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स एंड सोशलाइज। सो या 36 आवर्स हैकाथॉन्स इसमें पूरा कंप्लीटली हम पूरे 36 आवर्स कोडिंग नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड वी नीड टू टेक ब्रेक्स, क्योंकि हमें माइंड रेस्ट देना पड़ता है, देन ओनली वी कैन फंक्शन। तो बीच बीच में ब्रेक्स ऑर्गेनाइज होते हैं। यू कैन टेक ब्रेक्स एट योर ओन टाइम व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंड इन दैट टाइम यू कैन सोशलाइज विद अदर्स टू फॉर्म नेटवर्क्स, एंड वी हैव सम फन एक्टिविटीज। और ऐसा सब भी होता है कि बीच में गेमिंग्स होती है, गेम्स खेल सकते हो तुम लोग, या लाइक CS:GO और समथिंग लाइक ऐसे कोई फन गेम्स होती है वो सब भी खेल सकते हो। तो या सो यू शुड टेक ब्रेक्स एंड देन वर्क। पूरा कंटिन्यूअस लॉन्ग वर्क मत करो, बीच बीच में ब्रेक्स लोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव और तुम्हारा ब्रेक्स काफी इफेक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, लाइक ब्रेन के प्रोग्रेस में काफी अच्छे से तुम कर पाओगे वो चीज। तो टेक ब्रेक्स एंड सोशलाइज। नेक्स्ट।
okay, do your best you can do in the time you have. So like I said, जितना वही था सेम कंटेंट की, take breaks, do your work, take breaks, do your work, repeat this cycle, and that would like you would learn so much that you would feel that what I have done today is the best thing I have ever done in my life. ऐसा भी feel हो सकता है, because small achievements भी तुम्हें जो satisfaction feel करवाती है, that has so much pleasure. So like do your best. Next, सो लाइक इन दी एंड मैं इतना कहना चाहूंगी कि लाइक हैकेथॉन में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आए या ना आए इसका डर मत रखना, जाना। तुम्हारे तुम्हारे जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जाओ पार्टिसिपेट करो, सीखो। अगर प्रोजेक्ट में जीते भी नहीं, मतलब तुम्हें अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइजेस भी नहीं मिले, देर इज नो लॉस, क्योंकि तुमने जितना सीखा वो मैटर करता है एंड ऑफ द डे। जितना हुआ उतना ठीक है, नेक्स्ट हैकेथॉन में जाना, इम्प्रूव होके जाओगे तुम लोग। एक हैकेथॉन में अगर स्टेप रख लिया, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल गया कि हैकेथॉन का कल्चर कैसा है, देन यू कैन गो टू नेक्स्ट हैकेथॉन एंड एक्सपीरियंस लाइक तुम्हारे से तुम खुद को वहां पे एक इम्प्रूव्ड वर्जन में देखोगे कि बिकॉज यू नो थिंग्स हाउ हैकेथॉन वर्क्स। तो वहां पे तुम्हारे तुम्हारे जैसे जैसे तुम ज्यादा हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो डोंट बी अफ्रेड टू पार्टिसिपेट। और हाँ, कभी मतलब ऐसा मत, फेलियर का डर भी मत रखो। वॉट एवर यू डू इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस इन द बिगर पिक्चर। So try to do that. And for a general roadmap for the hackathon, the first step is research the theme, sponsor tracks, and choose the one you want to work on. Hackathon में special track prizes होती है given by sponsors. Like suppose like if you use ABC technology given by XYZ company, and if you use that technology, then you will be getting special prize from that company. But even if you don't win the hackathon or you win the hackathon, you would get that prize. So keep the you can note what technology you can incorporate in special track prizes if you want that extra track prize. Second is brainstorming ideas, technologies, frameworks you want to use for your project. इस स्टेप पे भी तुम्हें उतना ही टाइम देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वंस यू चूज अ फ्रेमवर्क इतना इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू सी कि किसके साथ इंटीग्रेबल है, किसके साथ इंटीग्रेबल नहीं है, किसके साथ कंपेटेबल है, मतलब वो सब हमें देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर तुमने ऐसा फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एग्जांपल दिया कि फॉर अ डेटाबेस, if you choose a CSV format versus if you choose a MySQL format, if you choose a NoSQL database, like there are many, like if you choose Firestore, there are various different types of database that can be chosen, but you need to think what is best for your project और कौन सा कितने कम टाइम में इम्प्लीमेंट हो सकता है फायदे वाला, ठीक है, वो चीज हमें देखना जरूरी है सबसे पहले। तो यूज योर बेस्ट टाइम इन दिस, यू विल नेवर रिग्रेट इफ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, लाइक क्योंकि एक बार डिसीजन करेक्ट लिया तो आगे रूट स्मूथ है। बट once you had selected a wrong technology or framework और तुम आगे आगे बढ़ जाओगे, तो तुम्हारा जो भी प्रोग्रेस तुमने किया होगा दैट वुड बी बैक टू जीरो, दैट वोंट अफेक्ट बिकॉज तुमने फ्रेमवर्क गलत लिया है। तो जितना टाइम स्पेंड करो ढंग से स्पेंड करो, ज्यादा टाइम जाए तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि बिकॉज यू आर मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। so give the time that is worth to this. Then the next part is divide the work amongst your team and plan what to complete each day beforehand. So yes, it is very important कि तुम्हारे एटलीस्ट एक अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन विथ एरर की 2-3 दिन आगे पीछे हुआ तो ओवरऑल तुम्हारे ऐसा प्रोजेक्ट 2-3 घंटे सॉरी आगे पीछे हुआ तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ ओवरऑल अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तुम्हें तुम्हारे खुद का टीम और स्केड्यूल खुद से प्लान कर लेना चाहिए वंस यू आर डन विद द डिजाइन, कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। Then the next is start working. Of course, you need to work hard and also smart. And then, yes, if you are stuck somewhere, you can ask for help. And when you are done, you can submit it. Submit like incomplete project submit करोगे तो भी फायदा है, complete करोगे तो भी फायदा है। So submit whatever you have done. Don't think कि मेरा project incomplete है। So this all sum ups the roadmap of our hackathon. So if you have any questions, you can ask us. उसके पहले थोड़ी चीजें मुझे क्लैरिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम मतलब हैकेथॉन में ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है कि तुम गिटहब पे प्रेजेंट कोई कोड यूज ना करो। तुम सारे कोड्स जो गिटहब पे प्रेजेंट है तुम्हारे पास खुद के पास सब यूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि तुम उसको खुद का कोड बता के नहीं use कर सकते।
अगर तुमने गिटहब पे से उठाया है तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैंने इस रेपोजिटरी से गिटहब पे से ये चीज उठाई है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हैकेथॉन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, टेक्नोलॉजीज है इतनी कि तुम जो सबमिट करोगे वो गिटहब पे, वो बाकी सारी जगह सर्च करेंगे कि तुमने जो सबमिट करा है वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है या नहीं। और वो पता चल जाता है, बिकॉज अगर 100% मैच हो रहा है किसी का, मतलब सिंटैक्स भी मैच हो रहा है किसी का, तो पता चल जाता है कि वो है ना, कि कॉपी किया है, ये किया है। तो उस केस में तुम हैकेथॉन से रिमूव भी हो सकते हो, पीनलाइज भी हो सकते हो, बहुत चीजें रहती है। तो हैकेथॉन में कभी भी किसी भी चीज का, किसी का कुछ यूज करो, बता दो कि मैंने ये यूज किया, नुकसान नहीं है उस चीज का बताने का, रादर नहीं बताने के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो। अच्छा, लाइक यू कैन, उसके तुम अलावा तुम्हारे प्रेजेंटेशन में रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो, सोर्स के लिंक्स ऐड कर सकते हो जहाँ से तुमने लिया है। अगर तुमने कहीं से, प्रेजेंटेशन में नहीं होता है, एक मिनट, प्रेजेंटेशन में नहीं होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है हाँ अलग ही। डॉक्यूमेंटेशन, इफ दे मेक डॉक्यूमेंटेशन वहां पे भी। एंड अगर कहीं से देखो, प्रेजेंटेशन में अगर तुमने कहीं से भी अगर कोई आइडिया भी कहीं से उठाया हो, देन यू कैन जस्ट मेंशन कि ये आइडिया हमने यहाँ से उठाया। अगर तुम्हारा फ्रेश आइडिया, लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हैकाथॉन में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, राइट? तो समटाइम्स जजेस ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हारे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी, या व्हाट मेड यू, लाइक तुमने ऐसे सोचा कैसे। तो यू ऑल्सो नीड टू बी क्लियर अबाउट ये आइडिया कहाँ से आया, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई सॉरी आई मिस्ड वन पॉइंट, दैट इज लाइक इवन इफ यू डोंट मीन हैकाथॉन, हैकाथॉन हमेशा तुम्हें गुडीज देती है विच आर वेरी यूजफुल। लाइक जैसे लर्निंग प्रोग्राम्स और प्रीमियम प्रोग्राम्स जो होते हैं ऑनलाइन, दैट आर लाइक सीज, जावा स्क्रिप्ट और उन सब के कोर्सेज पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। तो इवन इफ यू लाइक फेल एंड इफ यू पार्टिसिपेट, तो तुम्हें वो सब प्रोग्राम्स को फ्री में भी एक्सेस मिल सकता है। तो वो भी तुम्हारी लर्निंग एनहांस ही करेगा एंड ऑफ द डे। कंटिन्यू यू। हाँ, तो उसके अलावा जब मेंटर्स की बात करते हैं तो ये समझो मेंटर्स कौन होते हैं। मेंटर्स आर पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग टीम, पीपल फ्रॉम कंपनीज, पीपल मतलब दे आर जस्ट डेवलपर्स, सीजन डेवलपर्स हु हैव एन आइडिया कि प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ देम कि वो कोई तुम्हारे बिग ब्रदर या सिस्टर है जिससे तुम कुछ भी पूछोगे वो तुम्हें बताएंगे। लाइक तुम्हारे पास, तुम्हें डेवलपमेंट में समझ नहीं आ रहा है कि इसमें HTML यूज करूँ, CSS यूज करूँ या रिएक्ट यूज करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या यूज करना है तुम्हारे लेवल पे। पूछो, मतलब दे आर एक्सपीरियंस, वेरी एक्सपीरियंस पीपल, और वो सिर्फ पूरे हैकेथॉन में तुम्हें हेल्प करने के लिए हो। कभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, उनसे इंटरेक्ट करो, वो तुम्हें बताएंगे। फिर उसके बाद अपन आते हैं जजेस, स्पीकर्स और उन लोगों को। तो हर हैकेथॉन में एक डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट करना है। उस डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली ये होता है कि तुमने, तुम्हारा कोड में क्या क्या फीचर्स है, तुम्हारे कोड के अंदर, या तुम्हारे जो आइडिया है उसके रिसर्च के लिए तुमने मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुछ हिस्ट्री या ब्राउजर सर्च करे हैं, कुछ रिसोर्सेज लिंक्स तुम सेंड शेयर करना चाहोगे, तो वो तुम्हारा कोड का कोई भी पार्ट अगर तुमने कहीं से भी एग्जिस्टिंग यूज किया है, तो यू नीड टू टेल देम कि हमने ये कोड यहाँ से उठाया है, इवन इफ वो तुम्हारा खुद का कोड हो। ठीक है। और जैसे फ्रेमवर्क्स की बात हो गई, कुछ भी बात हो गई, अगर तुम बेसिक नोवाइस डेवलपर हो, अभी बेसिक से बिगनर बिगनर लेवल्स एक्सप्लोर करा है, तो तुम कोई भी टेक्नोलॉजी जो तुम्हें नहीं आती है या आती है उस पर भी करोगे तो दिक्कत नहीं। फ्रेमवर्क की बात तब आती है जब तुम एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, तुम बड़े लेवल पे कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई थर्ड ईयर राइट्स हो तो उनको पता होगा कि अभी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाना था, तो मेजोरिटी ऑफ अस को मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाना था जिसको हम एक वेबसाइट या एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करें। तो अब एक मशीन लर्निंग मॉडल जो बनता है वो पाइथन लैंग्वेज में बनता है, जबकि जो वेबसाइट और वो सब है वो आप जनरली जैंगो या पाइथन में नहीं बनाते, आप HTML CSS JS रिएक्ट इन सब में बनाते हो। या एप्लीकेशन, अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गए तो नेटिव एंड्रॉइड या कॉटलिन इन सब में बनती है। तो अब उधर से आपको ML मॉडल जो है आपका, उसको उसमें इंटीग्रेट करना होता है, उस लेवल पे जाके आती है सब डिफिकल्टीज। तो आई डोंट थिंक कि बिगनर लेवल पे जिन
जिस ऑडियंस के लिए सेशन है उनको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हाँ, वो हो गया। उसके अलावा इस चीज का और ध्यान रखना चाहिए सबको कि जब भी हैकेथॉन के अंदर तुम पार्ट जैसे इंटरेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, कनेक्शन से, तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हो रहे होते हैं सोशलाइज करने के। वो गेम्स का पर्पस ये होता है कि हैकेथॉन चल रही है, अब तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, थक गए, बोर हो गए, सोशलाइज करना है, दूसरी टीम वालों से बात करनी है। अब तुम जानते नहीं हो दूसरे कॉलेज के लोग हैं, कैसे अप्रोच करोगे, तुम्हें शायनेस आ रही है, ऑकवर्ड लग रहा है। तो वो गेम्स इसीलिए होते हैं कि तुम गेम्स खेलोगे साथ में, तुम्हारी बॉन्डिंग बनेगी, तुम एक दूसरे को अप्रोच करना इजी रहेगा, बात कर पाओगे। ठीक है। उसके अलावा 36 आवर की हैकेथॉन के अंदर टीम में इसलिए होती है, या इतनी बड़ी लंबी हैकेथॉन, कि भाई कोई भी आदमी है वो लगातार इतनी देर जगेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब होगी, सोएगा नहीं तो ऐसा होता है कि टीम है, तो 5 घंटे एक जना सो गया, बाकी लोग वर्क कर रहे हैं, फिर दूसरा सो गया, दूसरे वर्क कर रहे हैं, तीसरा सो गया, बाकी वर्क कर रहे हैं, ऐसे चलता है ये सब। तो हैकेथॉन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क। उसके साथ मान लो कि आपकी टीम, आपने इंडिविजुअल रजिस्टर कर, आपके पास टीम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि जो लोगों के साथ आपको जो ऑर्गेनाइजर है वो फिट कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं। सब अच्छे होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजर ने आपको सिलेक्ट करा है और उसको सिलेक्ट करा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे इंफीरियर है या वो आपसे खराब है। भले ही वो फर्स्ट ईयर का हो, भले वो स्कूल लेवल का हो, अगर ऑर्गेनाइजर ने उसको आपके साथ रखा है तो ऑर्गेनाइजर ने यही सोच के रखा होगा कि आप वो बेस्ट टीम पॉसिबल बन सकती है। तो उसका हमेशा ध्यान रखो। फिर उसके अलावा अगर पॉसिबल हो, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, अपने जो भी सीनियर्स होते हैं उनसे बात करो, अगर वो हैकेथॉन में पार्ट ले रहे तो अगर वो जनरली क्या होता है, जो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी टीम जनरली 3 या 4 जनों की होती है, और हर हैकेथॉन में अराउंड 5 जनों की लिमिट होती है, तो उनके साथ जस्ट टैग अलोंग कर लो, जस्ट एक मेंबर ऑफ टीम बन जाओ। ठीक है। तो क्या होगा, तुम उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, सीखोगे, तो उनसे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को। ठीक, तो उसका ध्यान रखना। फिर अब जनरली इसके अलावा अगर तुम हैकेथॉन में कुछ भी कर रहे हो, कि सेशन में पार्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ट्राई टू गेट योर मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ एन हैकेथॉन। ठीक है। तो उस सब का ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा किसी को भी कोई क्वेश्चंस है? क्योंकि चैट पे कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। Hello. Hello. हाँ, बोलो। Yeah. So I want to ask that in hackathon, is it that if some team is selected, then they can only participate for this 36 hours? Or is it that like team selection? Because I heard somewhere. हाँ, देखो, जनरली क्या होता है, ऑफलाइन हैकेथॉन या ऑनलाइन हैकेथॉन में तेरे से लिमिट की, वो लोग कितने लोगों को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजिंग टीम 20 जनों की है, तो 20 जनों की टीम तुम सोचो कितने लोगों का हैंडल कर सकते हैं एट ए टाइम। 100-200 पीपल, दे कैन नॉट हैंडल मोर देन दैट मच। तो इसलिए लिमिट वो होता है कि सिलेक्शन का, कि अगर मान लो 500 पीपल ने रजिस्टर कर दिया, तो अब वो 500 को तो अकोमोडेट नहीं कर सकते। Okay. And इस what should our prerequisites for getting selected? Means to learn something, we need to first select. हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी हैकेथॉन में सिलेक्ट होने के लिए, कि अगर तुम्हारे कॉलेज या कम्युनिटी में कोई हैकेथॉन हो रही है तो उसमें पार्ट लो, क्योंकि उसमें तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी एमएसटीसी और IEEE एमटीटीएस मई एंड में हैकेथॉन करवा रहे, सिकाडा 3301 तो उसमें डीए के स्टूडेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब डीए के जितने स्टूडेंट्स आएंगे, हम सबको अकोमोडेट करने का पूरा ट्राई करेंगे, और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि हम 90% स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट अकोमोडेट कर ही दें। तो ऐसे हैकेथॉन से स्टार्ट करो कि जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉलेज का या है, तुम्हें अकोमोडेट हो जाएगा। एक या दो हैकेथॉन का एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो फिर तुम्हें अपने बाकी पार्टिसिपेंट से एज मिल जाता है, क्योंकि तुम लिख सकते हो कि उस हैकेथॉन में पार्ट लिया था, उस हैकेथॉन में पार्ट लिया था। तो अपने आप तुम्हें एज मिल जाएगी बाकी हैकेथॉन्स में। जैसे मैंने बोला था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का हो गया, तो वहां रिस्ट्रिक्शन है कि 2 हैकेथॉन मिनिमम होनी चाहिए। तो
ऐसा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी आपकी स्किल्स के ऊपर होता है कि आपने एक दो हैकेथॉन में पार्ट ले लिया तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स तो अच्छी हो गई, तो अब आप आपकी फिर डेवलपमेंट स्किल्स पॉलिश करो, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखो और वो सब लिखो, ऐसा होता है। अब ओके, तो क्लियर हुआ या और कुछ या क्लियर होते? एंड टॉपिक्स और वो सब मतलब जो टीम ऑर्गेनाइज करती है वो देती है, या रियल प्रॉब्लम्स हमें ही खुद सेलेक्ट करके उसके सॉल्यूशंस होते हैं और ढूंढने होते हैं? देखो, 3 फेज में होता है वो, 3 तरह की चीजें होती है उसमें। एक होता है ओपन ट्रैक चैलेंजेस। ओपन ट्रैक मतलब कि कोई भी तुम अपने एंड से भी सोल्यूशन ला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। थीम थीम के बाहर भी होगा तो भी तुम एलिजिबल रहोगे प्राइजेस के लिए, जब तक तुम्हारा सोल्यूशन वैलिड है और अच्छा है, ठीक है। अगर तो वो ओपन ट्रैक होते हैं। उसके बाद होते हैं क्लोज ट्रैक, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वो थीम्स देती है। तो जनरली क्लोज ट्रैक या उसमें होता है कि जब वो हैकेथॉन स्टार्ट हो रही होती है तब वो थीम रिलीज करते हैं, वो हाफ एन आवर देते हैं हैकेथॉन का टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होने से पहले, और फिर उसके बाद वो पूरा हैकेथॉन 36 या 48 या 24 आवर्स का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर फिर तुम्हें उस के ऊपर सोचना। अब तीसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो थीम जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं देते, वो बस बोलते हैं कि आ जाओ प्रोटोटाइप बना दो चले जाओ। जैसे स्मार्ट इंडिया जो हैकेथॉन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें कोई थीम नहीं, वो ओपन ट्रैक भी नहीं होती, मतलब वो ओपन ट्रैक होती है, सब होती है, बट कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें कोई आइडिया नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, तुम्हें आइडिया सोचना है, तुम्हें सोचना है कि क्या करना है। जबकि जनरली ओपन ट्रैक में थीम्स होती है सपोर्टिव के लिए, कि अगर तुम कुछ सोच के नहीं आए हो तो ये थीम्स है, इन पे कुछ सोचो, ओके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन यह है कि हाउ कैन वी इंटरेक्ट दैट इजीली इन ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन मोड में हैकेथॉन के दौरान क्या हो रहा होगा, डिस्कॉर्ड सर्वर बने हुए, डिस्कॉर्ड सर्वर पे तुम जनरल में मैसेज डालो, बात करो, सब होगा, वॉइस चैनल्स बने होंगे, तुम बोल सकते हो कि मेंटर्स को कि हमें उस चैनल में ऐड कर दो, तुम्हें उस चैनल में ऐड कर देंगे, तुम बात करो, सब होता है ऑन। देखो, हैकेथॉन के दौरान हो पाता है क्योंकि बहुत लोग होते हैं, सब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तुम गेम खेल रहे हो मान लो, अभी फॉर एग्जांपल टाइप रेस चल रही है, तुम एक और जना कोई और भी टाइप रेस कर रहा है, तो उसमें बातचीत तो होगी ना थोड़ी बहुत। ऐसा तो नहीं है कि तुम बस तुम्हारे लैपटॉप पे कर रहे हो, कुछ बोलोगे नहीं। फन इवेंट है, सोशलाइजिंग इवेंट है, तो इंटरेक्शन होता है। अच्छा, टीम फॉर्मेशन ऐसा होता है कि अगर तुम खुद से अपनी टीम बना के लाते हो तो डेट इज मोर प्रेफरेबल किसी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। बट अगर तुम इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हो तो फिर उनको मैनुअली बाकी लोगों को देखते हुए कि किसके साथ तुम्हारी कॉम्पैटिबिलिटी सही रहेगी या नहीं रहेगी, वो उनके जजमेंट से टीम बना। अदरवाइज टीम तुम तुम्हारे हिसाब से बना सकते हो, टीम में ऐसा कुछ होता नहीं है कि यार कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है कि इसके अकॉर्डिंग ही तुम टीम बनाओ। टीम जो है वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि 4 फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स साथ में आ गए, उनने टीम बना ली, 3 फ्रेंड्स साथ में आ गए, उनने टीम बना ली, या 3 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, कलीग्स है, उनने टीम बना ली। टीम फॉर्मेशन इज वेरी रैंडम, लाइक कुछ नहीं बोल सकता मैं उस पर, कमेंट करना इज लाइक ऑफ नो यूज। तुम खुद से टीम बना के आ रहे हो, वो तुम्हारे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है इसलिए, या इसको बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है या इसलिए, या ये इस चीज में बहुत अच्छा है इसलिए, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट। और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम टीम बनाती है वो इस पे होती है कि हाँ मैक्सिमम लोगों को हम अकोमोडेट कर सके, इसलिए होती है। तो और किसी को कोई डाउट क्वेरी कुछ भी है? किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो, लाइक कुछ समझना हो वापस? भैया ये जो हमारा सिकाड़ा वाला जो हैकेथॉन है उस वो कैसा है, मतलब वो ओपन ट्रैक है? हाँ, वो ओपन ट्रैक भी है, प्लस हम थीम्स भी प्रोवाइड करेंगे, सब है।
प्लस उसमें स्पेशल चैलेंजेस भी। तो अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो स्पेशली डीए स्टूडेंट्स के लिए उसमें अलग से हमने कर रखा है कि अलग प्राइजेस है। ओवर हुडीज और कैश प्राइस टोटल मिला के सिर्फ डीए स्टूडेंट्स के लिए ओवर 15,000 है। तो अगर 3 जनों की टीम है तो ओवर 15 है। 4 जनों की टीम अगर उसमें आती है तो ओवर 19, और 5 जनों की टीम आती है तो अराउंड ओवर 24 है। सिर्फ ये डीए की जो बेस्ट टीम होगी ओवरऑल विनर्स के अलावा उसके लिए। प्लस उसके अंदर भी हमारा मेन आइडिया यही है, जैसे मैंने बोला कि जितने ज़्यादा डीए से लोग रजिस्टर करेंगे हम उनको अकोमोडेट करेंगे जैसे भी पॉसिबल। अगर टीम तुम खुद नहीं बना पा रहे हो, हमें कांटेक्ट करो, एमएसटीसी को कांटेक्ट करो, IEEE एमटीटीएस को कांटेक्ट करो, या किसी भी तुम्हारे सीनियर विनर को कांटेक्ट करो, हम टीम बनवा देंगे तुम्हारी। और हम ट्राई करेंगे कि डीए वाले स्टूडेंट्स की सबकी टीम सिर्फ डीए वालों की बने, बाहर वालों के साथ नहीं बने, ताकि तुम उस प्राइजेस के लिए एलिजिबल रहो। और ओपन ट्रैक भी है, थीम्स भी रहेगी, स्पेशल ट्रैक प्राइजेस भी है। तो अराउंड लाइक 7 स्पेशल ट्रैक प्राइजेस हैं। प्लस कुछ कंपनीज ने ये भी बोला है कि जो लोग स्पेशल ट्रैक प्राइजेस में अच्छा करेंगे उनको वॉक इन इंटरव्यूज और डायरेक्ट इंटर्न पेड इंटर्नशिप्स, इवन जॉब ऑफर्स, ये सब भी मिलेगा। वो सब भी है। आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग एक बार वेबसाइट ब्राउज कर लो तो तुम्हें अच्छा आइडिया लगेगा। प्लस काफ़ी अच्छे स्पीकर्स है। लाइक अभी तक 2 CEOs है, 4 जजेस हैं अपने उसमें, 2 फैकल्टीज है जिसमें जजेस में से। फिर और भी हम स्पीकर्स कर रहे हैं, तो पूरा शेड्यूल भी हम शेयर करेंगे तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीक तक। तो अराउंड 15 स्पीकर्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होगी उस हैकेथॉन। एंड स्पेशली वो डीए स्टूडेंट्स को उसको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू अनाउंसमेंट भैया। ऑफ हैकेथॉन्स। अनाउंसमेंट ऑफ हैकेथॉन बहुत अलग अलग जगह मिलती है। हर हैकेथॉन अलग जगह करता है, प्रमोशन करता है। तो जनरली अगर तुम देखोगे तो लेट मी गिव यू जस्ट अ ब्रीफ आइडिया कि ये 3 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ तुम्हें मिलेगा। सबसे पहले होता है डेवफोलियो, ठीक है। फिर एक होता है डेयर टू कम्पीट, मैं चैट में लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। फिर इसके बाद यार ये 2 सबसे मेन होते हैं। फिर तुम एक MLS पे भी अवेलेबल होती है, फिर हैकर अर्थ पे भी होती है, और अभी लेटली शायद तक उसने भी शुरू किया है, कोड शेफ ने भी। कोड शेफ ने भी लेटली शुरू किया है। ये मेजर है इंडिया में जो, अगर इंडियन हैकेथॉन्स को अगर सर्च कर रहे हो तो इन 5 पे मिल जाएगा। इसके बाद नहीं होगी इंडियन हैकेथॉन्स। और कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ समझना है? अच्छा, बाय द वे गाइस, हम ये रिकॉर्डिंग हमारे MSTC की यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे आज की। सो अगर तुम्हें कोई डाउट्स या क्वेरीज हो या कुछ बाद में समझना वापस से, तो तुम वहां से देख पाओगे। हम मेल में लिंक और वो भेज देंगे पूरा। हेलो भैया। हाँ, आई जस्ट नो C++ लैंग्वेज एंड HTML एंड CSS, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं आती, तो सो शुड आई पार्टिसिपेट? देखो जैसे मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम आइडिया पे वर्क करो, तुम हैकेथॉन में सीखो। ये जो फॉर एग्जांपल सिकाडा वाली जो हैकेथॉन हो रही है वो डीए के लिए ही हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। MSTC और IEEE MTTS का पर्पस एक ही है
ये जो तुम लोग हो तुम सीखो, तुम्हें पता चले हैकाथॉन में होता क्या है। क्योंकि तुम बाहर के किसी भी हैकाथॉन में पार्ट लोगे, तुम्हें नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का, हो सकता है कि तुम्हारी टीम सिलेक्ट नहीं, बट इधर हम तुम्हें तो अकोमोडेट करेंगे। तो तुम लोग पार्टिसिपेट करो, सीखो, तुम दूसरों से इंटरेक्ट करोगे, तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या करना है। जरूरी नहीं है ना, मैंने क्या बोला, तुम एक लॉगिन पेज बना लो 5 जने मिलके HTML CSS का पूरे 24 घंटे में। दैट इज नॉट ए बिग थिंग टू डू। तुम्हें बेसिक C++ भी आता हो ना, HTML कुछ भी नहीं आता हो, तो भी तुम आराम से बना लोगे 24 घंटे। मतलब कुछ अराउंड 200 लाइन का कोड होता है वो, मैक्स टू मैक्स। समझ रहे हो? तो तुम बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, लर्निंग के पर्पज से हैकेथॉन में जाओ इनिशियली, जीतने के पर्पज से मत जाओ। लर्निंग के पर्पज से जाओगे, बहुत सीखोगे, अच्छा लगेगा, बार बार पार्टिसिपेट करोगे, इवेंचुअली लर्निंग अपने आप उतनी हो जाएगी कि जीतने लग जाओ। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, और फिर एक और क्वेश्चन आया। देखो, हैकेथॉन है, अगर तुम सिर्फ अपना आइडिया प्रेजेंट करोगे तो थिंकेथॉन हो जाएगा ना। कुछ तो बनाना पड़ेगा। अभी तुम सिर्फ ऐसा कर दो कि भाई ठीक है, मैं आइडिया इतना अच्छा बना देता हूँ, मैं इतना अच्छा आइडिया सोचता हूँ कि 24 घंटे में सिर्फ मैंने आइडिया ही सोचा, तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें नेम को भी तो जस्टिस करनी पड़ेगी ना, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। हम ये नहीं बोलते कि तुम भाई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बनाओ, बट एक बेसिक वेब पेज तो बना ही सकते हो स्टैटिक। 2 इमेजेस डाल दी, थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया, एक लोगो डाल दिया किसी चीज का, 2-3 ऑप्शंस बटन डाल दिए, उतना तो कर ही सकते हो। जरूरी नहीं है ना तुम इम्प्लीमेंट कर पाओ अपना आइडिया पूरा, बट तुम कुछ बना तो सकते हो ना तुम्हारा आइडिया के ऊपर। एक छोटा सा प्रोटोटाइप, एक एक सिंगल वेब पेज बना दिया, उसके अंदर मान लो ब्लॉग होते हैं ना, अपने ब्लॉग, ऊपर हेडिंग होती है, नीचे बाय होता है, फिर कंटेंट होता है, एक बटन होता है, उतना बना दिया। समझ रहे हो? वो इम्पोर्टेंट है बनाना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमने बनाया, वो प्रैक्टिकल है या नहीं। आइडिया प्लस कुछ बनाना। अभी लोग जो होते हैं वो हैकेथॉन के अंदर, वो क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस फोर्थ ईयराइट्स हो गए या कंपनी की जो प्रोफेशनल्स के लिए ओपन होती है हैकेथॉन, उसमें बैठ के वो मशीन लर्निंग के, इमेज प्रोसेसिंग के पूरे पूरे मॉडल बना डालते हैं। बट क्या यूज है उसका? नहीं जीतते वो लोग, क्योंकि आइडिया ओरिजिनल था ही नहीं, सोल्यूशन ओरिजिनल था ही नहीं। आइडिया सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है पहले, फिर हैकेथॉन के नेम को जस्टिस करने के लिए कुछ तुम्हें प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तुम कुछ भी बनाओ, एक्सेप्टेड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्राइज नहीं जीतोगे ना, सीख के तो गए ना कुछ। और किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? भैया हम अपनी तरह से कोई प्रॉब्लम ढूंढे और बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढे तो वो भी चलेगा। ओपन ट्रैक हैकेथॉन्स पे चलता है। मतलब ओपन ट्रैक हैकेथॉन्स में तुम तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम ढूंढो, तुम प्रॉब्लम्स पे मतलब जब PPT बनानी होती है हैकेथॉन के एंड में, सबमिशन के दौरान, तुम उस PPT के अंदर वो बताओ कि ये हैकेथॉन के अंदर मतलब हमने इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करा, इसका ये सोल्यूशन ढूंढा और इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो वो चलता है। बट क्लोज ट्रैक हैकेथॉन्स जिसमें स्पेसिफिकली कुछ थीम्स होती है, उसमें नहीं चलती। उसमें जो थीम उनने दी उसी पे काम करना। फॉर एग्जाम्पल सिकाडा 3301 ओपन ट्रैक है, उसमें तुम ऐसा कोई खुद से प्रॉब्लम ढूंढ के लाओगे पहले से,
खुद से उसका सोल्यूशन पहले से ढूंढ लोगे और हैकेथॉन के दौरान सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क कर रहे हो तो चलेगा। ठीक है मुकुंद, समझ आया? हाँ भैया। हाँ। अरे जस्ट टू ऐड वन थिंग, मतलब इसमें ये मत करना कि हैकेथॉन से पहले अगर आइडिया भी सोच लिया और इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर लिया, बिकॉज वो हम थोड़ा ट्रेस करेंगे कि आपने कोड लिखना और इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट किया था। तो दैट वी एक्सपेक्ट कि वो आपने वो 36 आवर्स में किया हो हैकेथॉन के। तो आप लोग आइडिया और वो सब सोच के रख सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन मेक श्योर के यू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स ओनली इन द हैकेथॉन आवर्स। तो ये एक चीज़ है, अदरवाइज मतलब यू मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन इफ वी, मतलब अगर हमें पता चले कि तुमने पहले से कोड लिखा हुआ है। और पहले से कोड लिखा हुआ है तो बता देना कि इतना पहले से था। ऐसा मत करना कि ये पहले से था और वो, क्योंकि जजेस मेंटर्स जब सबमिशन होता है ना, ये सॉर्ट ऑफ मानो कि जो प्रेजेंटेशन वाला फेज होता है ना जिसके लिए टीम सिलेक्ट होती है, उसमें वाई वाई होगा तुम्हारा फिर अगर डाउटफुल हुआ तो किसी को। अगर डाउटफुल नहीं हुआ तो जैसे नॉर्मल अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है ना कि छोटा सा आइडिया प्रेजेंट कर दिया, वो होता है। और उसके अलावा मतलब ये हर हैकेथॉन में होता है कि ट्रैक तो वो करते, तुम क्या कर। और जैसे अगर तुम फर्स्ट टाइम किसी हैकेथॉन में पार्ट ले रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो थीम्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन थीम्स का सोल्यूशन सोचो। पहले से प्रॉब्लम लेके आओगे सोचोगे तो इट इज मोर लाइक कि तुम एक पहले से प्रोजेक्ट कर रहे हो, रादर जो थीम वो दे वहाँ ऑन द स्पॉट उस थीम को समझो, उस पे क्वेश्चंस पूछो उन लोगों से और देन उस थीम के अंदर वर्क करो, आइडिया बनाओ, कुछ सोचो तो और ज़्यादा बेनिफिट होगी, तुम्हारी लर्निंग भी बेनिफिट होगी, एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो बेनिफिट होगा उसमें। और किसी को कोई डाउट क्वेरी कुछ भी है तो पूछ लो यार, ये तो मतलब। अच्छा बाय द वे देव, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।